मैम, शब्द.इन के मंच से जुड़ने के लिए आपको पहले तो आपका शब्द.इन मंच में बेहद स्वागत है। और प्रतियोगिता पुस्तक लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभागिता लेने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। और एक विजेता की सूची में शामिल होने के लिए आपको बहुत बधाई। बिल्कुल मैम, धन्यवाद। सब डॉट इन धन्यवाद। से बधाई हो। आपकी पुस्तक रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां छप के हमारे हाथ में आ गई है। बहुत अच्छी इसकी प्रिंटिंग है, बहुत अच्छी कहानी है लिखी है इसमें। हम फिर से धन्यवाद देते हैं मोनिका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले ना मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी मैम। आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मैं मोनिका गर्ग फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, रहती हूँ फरीदाबाद में। और बहुत छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। आई थिंक शायद मैंने 10 साल की उम्र में मेरी पहली कहानी लिख दी थी। हाँ जी, छोटी उम्र से ही लिखती थी। लेकिन वो कहते हैं कि ये कहानियां सब मेरी डायरी में बंद थी। लेकिन मुझे शब्द.इन पे आके पहले प्रतिलिपि पे लिखती थी, तो मुझे एक मंच मिला। वहां से मुझे शब्द.इन का मंच मिला कि वहां मैं अपनी कहानियां लिखूं। लेकिन जो मेरी एज ए लेखिका, जो मेरे को जो प्रोग्रेस मिली है, जो मुझे विकास मिला है, वो मुझे शब्द.इन से ही मिला। वहां पे आके मुझे जो मेरी रचनाओं को अप्रिशिएट किया गया, प्रशंसा की गई है, वो शब्द.इन ही पे हुई है। बहुत बहुत लिख तो आभार आपका मैम। लिख तो प्रतिलिपि पे मैं 2 साल से रही हूँ, लेकिन नाम जो मुझे यहाँ शब्द.इन से ही मिला है। मैम, आपके जवाब में शब्द के लिए एक बेहद ही खूबसूरत समीक्षा थी, इसलिए हमें बहुत पसंद आई आपके जवाब। और आपने बेशक बहुत ही बखूबी जवाब दिया भी। तो मैम, आपने जो बताई है अपनी लेखनी के बारे में, मैं पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी मन पसंदीदा विधा कौन सी है? आप किस विधा में लिखना ज्यादा पसंद करती हैं? मैं कहानियां ज्यादा लिखना पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे मतलब वो कहा गया कि आप उपन्यास भी लिखिए, तो मेरी एक कोशिश थी कि जो मैंने इसी में ही जो पुस्तक लेखन में ही एक उपन्यास भी लिखा है। कथा क्या थी मेरी, वो मेरा पहला प्रयास था उपन्यास लिखने का। नहीं, मैं कहानियां ही लिखती हूँ। लंबी कहानियां, छोटी कहानियां ही लिखती हूँ। मैम जैसा आपने मैम, बताया आप फरीदाबाद हरियाणा से हैं, एक हरियाणवी बोली अलग हो जाती है, तो उसको खड़ी बोली में हरियाणवी का बोली अलग हो जाती है थोड़ा। तो जब आप खड़ी बोली में लिखते हैं तो वो कितना सामंजस्य बैठाना कठिन ज्यादा रहता है? नहीं जी, हमारे लिए तो कोई जैसे बैठाना कठिन नहीं होता, क्योंकि हम बिलोंग ही हरियाणा से करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जैसे कि ये जो कथा क्या थी मेरी, उसमें मैंने राजस्थानी भाषा का इस्तेमाल किया है। जो करेक्टर आपस में, जो चरित्र हैं, आपस में पिता और पुत्र की बात हो रही होती है, तो वो राजस्थानी भाषा में बोलते हैं। उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई। लेकिन मैंने क्या है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं, दरअसल मेरी फरीदाबाद में शॉप है गारमेंट्स की, मैं उसी पे ही बैठी हूँ। तो मेरे पास लोग आते हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं राजस्थानी भी आते हैं, तो मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ, वो कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, मैं उसी को ही अपनी भाषा के उस पे हिसाब से लिख देती हूँ। और भी किसी तो वो भाषा थोड़ा का सा। ज्ञान है? हाँ जी। मारवाड़ी हो गई, हरियाणवी हो गई, खड़ी बोली, 3 भाषा तो हम समझ गए हैं। इसके अलावा भी किसी भाषा पे आपकी ज्ञान? बस इससे अलावा तो नहीं है और किसी भाषा पे। बस राजस्थानी लिख लेती हूँ, जैसे बोल लेती हूँ, मतलब लिखने में। और खड़ी बोली हरियाणवी का कर लेती हूँ, और हिंदी तो है ही। ये तो अपने आप में एक लेखिका के तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे जितने भी पुराने बेहतरीन लेखक रहे हैं, वैसे लेखक तो सारे ही बेहतरीन होते हैं, लेकिन कह सकते हैं जो ज्यादा चर्चा में रहे हैं, वो हमेशा से ज्यादा भाषाओं की ज्ञाता रही है। और वो चीज मुझे अपने देखने को मिली, तो ये बेहद ही खूब है। और मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी ये जो क्वालिटी है वो पुराने चर्चित लेखकों से मैच की है, तो मैं उनसे ही एक सवाल निकाल कर लाती हूँ अगला आपके लिए कि मैं जानना चाहूंगी कि आपके आदर्श लेखक कौन है? किन्हें आप अपना आदर्श मानती हैं? किन लेखक के शब्दों को ज्यादा महसूस कर पाती हैं आप? मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ हर चीज के लिए। जैसे कि उनकी बूढ़ी काकी है एक कहानी, और जी। 2 बैल कहानी थी उनकी। तो वो मैं कोशिश यही रहती है, देखो, जो
मुंशी प्रेमचंद जी हैं, वो तो एक लिटरेचर के भगवान है। हम तो ये लगा लो कि उनकी पाँव की धूल के कण के बराबर भी नहीं है हम लोग। लेकिन मेरे को उनका जो लिटरेचर मैं पढ़ती हूँ तो वो मुझे मतलब मेरी आत्मा को ही पवित्र कर जाता है। उनकी कहानियां पढ़ती हूँ, जैसे कि जो उनकी कहानियां हैं, एक मैंने उनका वो पूस की रात पढ़ी थी बिल्कुल कहानी। मैम। हाँ, वो मतलब वो मेरे जीवन में जैसे कि वो काम करती है ये मेरे लेखन में सच्ची बिल्कुल में। मैम। तो मैं उनको देख के बिल्कुल। शायद इंस्पायर ही होती कोई हूँ। है जो प्रेमचंद को ना पढ़ा हो और वो पसंद ना करता हो। सभी मतलब सभी पहले ना फिर दूसरे में ज़रूर बोलते हैं प्रेमचंद, और सबने लगभग पढ़ा होता है। तो मैम के कहने का मतलब ये है कि प्रेमचंद से उन्हें जो प्रेरणा मिली है, उनके आज के लिखने के शब्दों के माध्यम से वो प्रेरणा निकलती है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज शब्द मंच पर आपने अपनी रचना रखी है और शब्द मंच पर रखी है, उस रचना के माध्यम से हम आपको जान पाए हैं और उस माध्यम के पीछे का अगर स्थान बोला जाए तो शब्द डॉट इन मंच था जहाँ पे आपने रखी और आज हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। तो आप शब्द डॉट इन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे इससे आपका रिश्ता कैसा रहा है? कैसा महसूस किया है आपने? भविष्य के लिए क्या सोचती हैं आप? किस मुकाम पर जा सकता है शब्द डॉट इन? अब आप रिश्ता तो यही देखिए ना कि जो हमारे इंटरव्यू लेने वाले हैं वो बाद में आ रहे हैं, हम पहले खड़े हैं। अब रिश्ता तो आप इसी चीज से देख लीजिए कि बिल्कुल हमारा रिश्ता मैम। क्या है आप लोगों से है। हम तो आप लोगों को एक किस्म से ये लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है शैलेश सर के पास जाते हैं, कोई भी होती है अमितेश सर से पूछते हैं, संतोष सर से पूछते हैं, कोई चीज होती है हम तो ऐसे ये लगा लो कि बस एक परिवार की तरीके से आप लोगों से डील करते हैं हर एक चीज में। मेरा मेरी जो सुबह होती है सबसे पहले शब्द डॉट इन की व्हाट्सएप से ही होती है। मैं पहले ये देखती हूँ क्या कुछ आया क्या नहीं आया, क्या लेटेस्ट अपडेट है, किसकी क्या रचनाएं पोस्ट हुई है। सबसे पहला मेरा उठने के बाद सबसे पहला यही काम होता है। तो आप ये देख लीजिए कि शब्द डॉट इन मेरी लाइफ में कितना मायने रखता होगा। शब्द डॉट इन के लिए इतनी स्पष्टता, पारदर्शिता के साथ इतनी खूबसूरत ये जवाब नहीं, असल में एक समीक्षा थी। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं मैम। मैम अपनी बहुत-बहुत धन्यवाद। पुस्तक के बारे में कुछ बताइए। आपकी जो किताब विनर हुई है, तो इसमें किस प्रकार की कहानियाँ हैं? जैसा कि शिक्षाप्रद नाम है, तो किसी क्या महापुरुष से रिलेटेड है या आपने अपने से कहानियाँ लिखी? नहीं, ये कहानियां सब मेरी जो सराउंडिंग में होती है, जी। जो घटनाएं होती हैं, ऑलमोस्ट उसके अंदर कुछ कुछ सच्चाई होती है इन कहानियों में। तो मैं मेरी सराउंडिंग से ही लेती हूँ। मुझे ये लगता है कि ये कहानी से इस समाज को मिल कुछ मतलब वो मिल सकता है तो वो ही कहानी में लिखती हूँ इसमें। वही कहानी लिखी हुई है सारी कि एक समाज को संदेश जाए किसी चीज के लिए। तो वो कहानियां मेरी इस कहानियों में इसमें है कहानी। जो कहानियां इसके अंदर है वो मेरी सराउंडिंग की ही है सब। धन्यवाद मेरे मैम। चारों तरफ जो कुछ होता है उसी को ही इस कहानी इसमें लिखती हूँ। मैम हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शब्द डॉट इन एज ए प्लेटफॉर्म और क्या सुझाव है आपके, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लेखकों से जुड़ पाएँ और उनके ज़रूरतों और उनके विश्वास पे हम खरे उतरें? एक तो आप शब्द डॉट इन पे 2-4 ऐप में सुधार थोड़ा सा चाहिए। थोड़ा ऐप में एक जैसे कि हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं किसी चीज के लिए, जैसे व्हाट्सएप पे कोई चीज पूछते हैं, कई हुँ, बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हुँ, हुँ, वो हुँ, चाहिए हमें। कई बार तुरंत मिल जाता हमें, कई बार नहीं मिलता, 2-2 दिन तक हम वेट करते रहते नहीं मिलता हमें, लेकिन हुँ, कई बार मिल जाता उसी हुँ। टाइम। बस वो चाहिए और बाकी और सब चीज ठीक है। आपके सुझाव पे हम गौर करेंगे और उसे और बेहतर तरीके से ज़रूर बनाएँगे मैम, क्योंकि ये शब्द डॉट इन लेखकों के लिए समर्पित मंच है और इसका उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेखकों को सुविधा हो और वो सारी चीज़ें मिलें जो लेखक चाहता है। मैम साथी लेखकों और अपने पाठकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बस हमारा साथी लेखकों से ये है कि बहुत अच्छी रचनाएं लिखें और पाठकों से जितना ज्यादा पाठक आ सके इस मंच पे आए और इसकी गरिमा बढ़ाए, साथ साथ हमारी रचनाओं को भी पढ़े। यही चाहते हैं बस कि पाठक ज्यादा से ज्यादा जुड़े। वो पाठक कैसे जुड़ते हैं वो आप देखिए कि सोशल मीडिया पे कैसे इसको प्रमोट करना है, क्या करना है।
कुछ हम भी करें, कुछ आप कीजिए। जी, बिल्कुल मैम। मैम आपने सारे सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे दिए हैं और मतलब कहीं भी शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं की आपने। मैं अगर सीधा-सीधा कहूँ तो ये कह सकती हूँ और आपके मन में जो था सीधा वही आपने निकाल के रख दिया। और मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी प्रतियोगिता की जानकारी कहाँ से मिली आपको? प्रतियोगिता की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पे आई थी, ये वाली कि आपके मतलब ये प्रतियोगिता हो रही है, ऐप पे आ गया था। मतलब आप ऐप प्रतियोगिता से पहले जुड़ चुकी थी हमसे? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो शुरुआत जब ये शब्द डॉट इन की हुई थी, तभी से जुड़ी हुई हूँ। बिल्कुल, मोनिका जो उन कुछ लोगों में है जो शुरुआत से जैसे-जैसे प्लेटफ़ॉर्म की शुरुआत से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अब हमारे सवालों का सिलसिला खत्म हुआ और अगर आप कुछ कहना चाहें तो बेशक कहें और हम तो अपनी तरफ से फिर से एक बार आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे विजेता की सूची में शामिल होने के लिए और शब्द मंच से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, शब्द.इन मन से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और भी हम आपकी ऐसे ही रचनाएँ और पुस्तकें प्लेटफ़ॉर्म पे देखना चाहते हैं। बिल्कुल। जी, ज़रूर। हमारी कोशिश रहेगी लिखने की, इसी मंच पे सदैव तत्पर रहेंगे हम लिखने के लिए। जी धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद।